हेलो फ्रेंड्स। आपको ये पीछे शख्स जो खड़ा है इसी का नाम है आफ्ताब अमीन। और इसके सामने जो लड़की खड़ी है इसका नाम है श्रद्धा वालीन, जो कि मुंबई की रहने वाली है। यह एक दूसरे से डेटिंग ऐप पे मिले थे और साथ में यह इंटरनेशनल कंपनी में काम करते थे, जिस कारण इनका प्यार जो था वो गहरा होने लगा। और जब यह बात श्रद्धा ने अपने माता पिता को बताई तो श्रद्धा के माता पिता इससे नाराज़ हो गए, क्योंकि इन्हें ये रिलेशनशिप पसंद नहीं आया, क्योंकि जो आफ्ताब था वो मुस्लिम घर से बिलोंग करता था, इसलिए ये इसके खिलाफ थे। आफ्ताब एंड श्रद्धा ने डिसाइड किया कि उसके माता पिता डिसअप्रूव्ड ऑफ हिज रिलेशनशिप, तो उन्होंने भागने का विचार बनाया और वहाँ से वो दिल्ली ही चले गए लिविंग टुगेदर के लिए। जब आफ्ताब और श्रद्धा साथ साथ रहने लगे तो आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 बॉडी पार्ट्स किए और उसे डिस्पोज करने के लिए 18 दिनों के लिए वह रात 2 बजे घर से निकलता था और उसके 35 बॉडी पार्ट्स को दूसरे जंगल में फेंकने लगा। बॉडी के 35 पार्ट करने के बाद वह उसे रखने के लिए एक नया फ्रिज खरीदा और उस फ्रिज में उस बॉडी पार्ट को स्टोर किया, ताकि वो जल्दी सड़ ना जाए और पुलिस की निगरानी उस पर न पड़ जाए। तब वो धीरे धीरे करके ऐसे सभी बॉडी पार्ट्स को उसे फ्रिज में रखा और रात के 2 बजे एक एक बॉडी का पार्ट लेता और वो जंगलों में फेंक के चला आता। साथ में वह उसके साथ साथ अपना खाना भी उसमें स्टोर करके रखता। संदेह से बचने के लिए वह उसी घर में रुका था जहां हत्या की गई थी। जानकर्ताओं ने कहा कि हत्या के बाद उसने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया और अमेरिका क्राइम डेक्स्टर से वो प्रेरित हुआ। आफ्ताब ने श्रद्धा के छत विच्छेद उसकी स्मेल ना आ जाए, इसलिए वहाँ पे कई सारे परफ्यूम मारे और साथ में वह अगरबत्ती जलाई, ताकि उसकी गंदी बदबू सभी रूम में न फैल जाए कि संदेह हो, इसलिए वह ऐसा किया। आफ्ताब ने यह भी बताया कि उसने ह्यूमन एनाटॉमी भी पढ़ी, ताकि वो उस बॉडी को कैसे काट सकता है और उस ब्लड को कैसे साफ कर सकता है। तो वो इसलिए ह्यूमन एनाटॉमी भी पढ़ी कि कैसे कैसे यह प्रक्रिया हो, ये उसने खुद बताया। श्रद्धा की दोस्त ने बताया कि एक रात उसने मुझे मैसेज किया और बाहर निकालने को कहा, और उसने ये भी कहा कि अगर मुझे बाहर नहीं निकाले तो आफ्ताब मुझे मार डालेगा। एक दिन उसने व्हाट्सएप किया और कह रही थी कि उसने कहा कि अगर वह उस रात को आफ्ताब के साथ रहती तो वह उसे मार डालेगा। आफ्ताब ने श्रद्धा के ये इंस्टाग्राम अकाउंट से उनके दोस्तों को मैसेज किया और कि वह क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाए। उसने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन किया और उसके दोस्तों को संदेश दिया कि वह अभी भी जीवित है। उसने उसके क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान भी किया, ताकि कंपनियां उसके मुंबई के पते से संपर्क न कर सके और न कि वो यहाँ तक पहुँच सके, इसलिए उसने क्रेडिट कार्ड का बिल तुरंत भर दिया। पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने दावा किया कि श्रद्धा ने उसे फ़ोन पर किसी के साथ संदेशों का आदान प्रदान करते हुए देखा, जिससे घातक लड़ाइयाँ हुई। इससे पहले पुलिस सूत्रों ने कहा कि आफ्ताब के गूगल खोज इतिहास से पता चला है कि उसने सबूतों को नष्ट करने और खून के धब्बे को साफ करने के तरीके खोजे थे। यह गूगल हिस्ट्री में देखा गया। आफ्ताब से ये क्लियर हो गया कि ये आफ्ताब ने मर्डर करने का पूरा इंतजाम कर लिया था। साथ ही साथ उसने अगरबत्ती भी खरीदी, ताकि रूम में स्मेल ना आने पाए, गंदी ना आने पाए, गंदी बदबू ना आने पाए, इसलिए स्मेल खरीदा, परफ्यूम खरीदा, जो कि पूरे रूम में मारा। बस